राम राम सा स्वास्थ्य पामेस्ट्री चैनल में थारो स्वागत है। आज आप वीडियो के माध्यम से हथेली में कर्ज रेखा के बारे में जानेंगे। सबसे पहली आप उन ग्रह के बारे में जानेंगे जो कोई भी जातक ने कर्ज के बोझ के तले लियावे हैं और फिर जीवन में कर्ज भार न बढ़ावे हैं और स्ट्रगल उस जातक का जीवन में फिर देखो जाओ। तो देखो, राहु केतु शनि मंगल ये मुख्य 4 ग्रह हैं जो कोई भी जातक जब कर्ज लेवे है, कर्ज चुकाने में उन्हें दिक्कत हो है तो कठे ना कठे इन ग्रहों को प्रभाव नेगेटिव इम्पैक्ट उस जातक का जीवन में देखो जावा है और वो जातक कर्ज से रिलेटेड संघर्ष करतो थाने मिलेगो। तो देखो, पहली फॉर्मेशन आप समझा तो अपनी हथेली में यो भाग्य को पर्वत हुआ है जिन आप शनि को पर्वत बोलना है। शनि पर्वत धन को कारक ग्रह हुआ है और यो कर्ज को कारक ग्रह भी मान्यो जा। अगर यो डिस्टर्ब हो जा वो स्थिति में डिस्टर्ब कब होगा वो जब ई पे कालो तिल दिखे। निश्चित समझ लेना चाहिए जातक ने कि जीवन में कर्जो जरूर यो आपका लेवगो, कितनो लेवगो, कर्ज चुकाने में कितनी दिक्कत आएंगी कुन्नी आवे वे उसका हाथ की अन्य रेखा बताएंगी जिन आप आगे समझांगा। तो देखो, यो भाग्य पर्वत है और ई पर यो कालो तिल बनेड़ो दिखे। इका पास में या एक स्थायी धन रेखा दिखे, तिल को निशान आ रहा है, निश्चित यो जातक कर्ज लेवगो। या रेखा अहिया भी अगर जास का है, यो तिल है और यह भाग्य रेखा है, जरूर कर्ज लेवगो। और अगर ये न समझा तो देखो, यह अपनी जीवन की रेखा है और यह भाग्य की रेखा है, इस प्रकार से घूमती जा रही है और आगे कोई रेखा इस प्रकार से चलती दिखे और तिल को निशान है तो यो व्यक्ति कर्ज लेवगो। अब समझने की बात जो है वह यह है कि शनि पर्वत पर अगर तिल को निशान बन रहा है तो व्यक्ति निश्चित ही कर्जा में जावगो। अब देखो, एक ई फॉर्मेशन बनाओ आप या एक भाग्य रेखा अपनी हथेली में हुआ है और ई भाग्य रेखा के नीचे थाने या फॉर्मेशन गिरती रेखा से बनती दिखे तो थे समझ लियो या यहाँ बनेगी ई प्रकार से। यह एक फॉर्मेशन हुआ गिरती रेखा की और ई पर या भाग्य रेखा चाला। यह एक फॉर्मेशन हुआ उठती रेखा की, ई पर या भाग्य रेखा चाला तो यह पॉजिटिव फल देगी। नीचे से चालेगी तो यह गुरुत्व भार ने बताओगी। गुरुत्व भार की बात अगर आप और करा तो देखो, जब यह फॉर्मेशन बनेगी ई प्रकार से नीचे ई प्रकार से बनेगी या नीचले सिरे पर जातक का पारिवारिक जो जिम्मेदारियां रहेंगी वे बढ़ेड़ी मिलेंगी। जीवन भर पारिवारिक जिम्मेदारियां, अब वो जिम्मेदारी खुद का परिवार की है, ससुराल पक्ष की है, कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर बहन यो जातक करेगो। गुरुत्व भारी पर बढ़ेड़ो मिलेगो और यो व्यक्ति जीवन में मेहनत भी ज़्यादा करेगो। अगर उरे तिल को निशान बन रहे है तो जिम्मेदारियां न निभाने के लिए यो कर्ज भी लेगो और कर्ज चुकाने में एक दिक्कत भी आवेगी। इसका जो कर्जा रहेगा वे बढ़ता देखा जाएगा। यो इस पर जो गुरुत्व भार होगो वो सदैव बढ़ेड़ो देखो जागो। अब एक और फॉर्मेशन न समझा तो देखो, यह अपनी जीवन रेखा है जो रियल में थाने आथा में बनेड़ी दिखेंगी। वन फॉर्मेशंस की आप बात कर रहे हैं तो देखो, या फॉर्मेशन बन गई और ई पे या फॉर्मेशन बन गई अठे यो आप तिल बनाते हैं। तो देखो, या भी फॉर्मेशन गुरुत्व भार न बढ़ावेगी।
अठे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगो। कारण यो है कि जो भाग्य रेखा है वह घूमगी। अब अठे से अठे को जो समय है वो तो इस जातक को बहुत घणो स्ट्रगल में जागो। अगर ये टाइम पीरियड यो लोन ले लियो, कर्जो ले लियो, कोई ने रुपया उधारा दे दिया तो इका रुपया फंस जाएगा। कर्ज चुकाने में असमर्थ हो रहोगो, दिक्कतें ही आएंगी और अठे से थोड़ी सी स्टेबिलिटी जीवन में रहेगी। ई फॉर्मेशन के साथ अगर यो तिल बने रहे तो थे समझ लियो लोन इका होगो और यो लोन भार में दबेड़ो देखो जागो। अठे एक बात और आपने जो ध्यान रखने की बात यह है कि ई फॉर्मेशन का साथ हथेली में ये रेखा की प्रकार की है, यानी भाग्य रेखा की सहायक रेखा, स्थायी धन रेखा अगर हैं तो दिक्कतों में कुछ कमी आवेगी। काम धंधा से रिलेटेड अगर सूर्य रेखा चौकी है तो कम रहेगी, लेकिन अठे से अठे तक यो संघर्ष तो ही जातक ने और तो रहेगो। अब देखो और समझाई फॉर्मेशन है तो यह एक फॉर्मेशन बन रही है। अठे तिल को निशान बना दिया, अठे क्रॉस को निशान बना दिया। इनकम होगी, चौखी होगी, तरक्की कर तो देखो जाओ, पैसा कमाओगे लेकिन बचत नहीं कर पाओ। बचत ना के बराबर होगी। जीवन में सुख सुविधाएं रहेंगी लेकिन खर्चा भी इनकम से ज़्यादा ही जातक का होता रहेगा। उरे भी लोन लेगो, उरे भी कर्ज होगो और कर्ज वगैरह चुकान में इन्हें स्ट्रगल उरे भी करना पड़ेगो। अठे अगर आपा की बचत न देखा तो देखो इस जातक की जीरो बचत देखी जागी। और फॉर्मेशन न समझा तो देखो यो अपनी हथेली में जीवन की रेखा या अपनी हथेली में मस्तिष्क की रेखा जैया ई हाथ में थाना जाती दिख रही है। जाती दिख रही है को मतलब या रव एरिया से निकल रही है। अब अठे से ही नापा ब्लर कर दिया, गहरी कर दिया और ई भाग्य रेखा ने भी उरे लाकर आपा फैला दिया, गहरी कर दिया, फैला दिया। तो देखो उरे ई को जो प्रभाव देखो जागो, उनको जो आपसी स्पर्श होगा वो दोनों रेखा को, मस्तिष्क रेखा को और भाग्य रेखा को, ये जो गहरी हुई अठे तो अठे मस्तिष्क रेखा यानी मंगल, भाग्य रेखा राहु स्थान पर आकर गहरी होनो यानी राहु प्लस शनि, तीनों को मेल, और तीनों को मेल अगर हो रहा है तो निश्चित ही नुकसान, कर्जों और ऋण इन्हें चुकान में असमर्था। पर आपा ने ई भाग्य रेखा ने अठे पहुँचानी है ताकि यह नुकसान करवाए। यो तो नुकसान हो रही है या भी परमानेंट हो रहा नुकसान करवा ऊपर जा रही है, या ये जो शनि की फिंगर की जो जड़ है इन्हें क्रॉस करके या ऊपर जा रही है तो यह लगातार नुकसान न बताओगी, दुर्भाग्य की सूचक मानी जाएगी। और इस स्थिति में नुकसान भी होगा, बिजनेस में है, व्यापार में है, जॉब में है, कट्ठे भी है व्यक्ति, पारिवारिक समस्याएं हैं, स्ट्रगल है, खर्चों होगा और एक्सीडेंट वगैरह का भी चांस हटे बनेड़ा दिखेगा। अब उरे जो समझण की बात है वह यह है कि ई टाइम पीरियड के बाद यह रेखा जो चल रही है इको फ्लो की शौक है, इको फ्लो की शौक है मतलब यह रेखा ई प्रकार से अगर उरे पूछ रही है तो यह गलत है, नेगेटिव फल देगी। लेकिन अगर यह ब्लर होकर चल रही है, मुद्दा ने समझा तो यह ब्लर होकर चल रही है तो और नेगेटिव है और घणो चोखो स्ट्रगल या करवाओगी। कर्ज अगर आपा ले लियो तो आपा चुका को नहीं पाऊंगा। फिर आपा ने दूसरे फॉर्मूला पर जाने है कि अठे ये रेखाएं इस साइड में ही तो आपा ने घणो चोखो फल कौन देंगी, इस प्रारंभिक स्ट्रगल ने ये बताएंगे। अगर अठे ये रेखाएं तो कुछ बीच बचाव इस जातक को अठे हो सका है, लेकिन थे लगभग देखोगा ये फॉर्मूला का साथ ये फॉर्मूला को नहीं लगा। लेकिन अगर भगवान कोई का हाथ में ई रेखा का साथ यह रेखा बना रहे है तो निश्चित ही
नुकसान भी करवा रहे हो और फिर उसके हाथ में बचाव के लिए ये रेखा भी दे रहे हो। तो अपन यहाँ भी ना समझना है। तो इस प्रकार से भी ये फॉर्मेशंस फल अपन देवे। अब देखो ये अपनी मस्तिष्क की रेखा है। अब ये जो फॉर्मेशन बने हैं जो यह बन रही है, यह एक फॉर्मेशन है या पढ़ाई ने बताओ है। अब ये फॉर्मेशन अठे भी कई बार तो अठे भी पढ़ाई से रिलेटेड देखे जाएंगे तो अपन ने समझना है ये पढ़ाई से रिलेटेड है, नौकरी से रिलेटेड है, उनको संबंध देखो जागो पॉजिटिव रेखा के साथ। लेकिन अगर ये सिर्फ અહીંયા बन रही हैं कंटिन्यू, अगर અહીંયા बन रही है से कोई पॉजिटिव रेखा को संबंध नहीं है, तो आपा ने उठे यो समझना है कि ये जो ट्रायंगल अपनी हथेली में बन रहे हैं एक के बाद एक बात और ध्यान रखनी है, ये गहरा होना चाहिए, ब्लर रेखा द्वारा बनेड़ा होना चाहिए। तो ये टाइम पीरियड अगर आपा कोई ने रुपया दे दिया अपना रुपया फंस जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट कर दियो अपना रुपया फंस जाएगा, तो ये रुपया फंसान की फॉर्मेशन अपनी मस्तिष्क रेखा पर मानी जाएंगी। तो माइंड लाइन पर भी अगर यहाँ की फॉर्मेशन दिखा जिनको संबंध कोई भी पॉजिटिव रेखा से न है तो समझ लेना चाहिए अपना रुपया फंसेगा, अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह या कोई ने रुपया उधार देने से बचना चाहिए। अब बात करें आप ग्रह पर्वत पर ब्लैक तिल की। शनि को जो ग्रह पर्वत है इस पर अगर ब्लैक तिल दिख रहा है अपनी स्थायी रेखा के साथ या भाग्य रेखा के साथ या अपनी जीवन रेखा से, ये जो भाग्य की रेखा निकला इसके साथ, मुद्दों वही है कि भाग्य पर्वत पर कि कोई भी रेखा चालिए स्थायी रेखा है भाग्य रेखा उसके साथ अगर तिल बन रहे तो आपने शनि को उपाय कर लेना चाहिए, जिससे शनि द्वारा जो जीवन में नेगेटिविटी आ रही है उस आपा बच सका, कर्ज भार से बच सका, और अगर कर्जों ले भी रखे तो वो आपा जल्दी से जल्दी चुका सका। तो यह थी इन्फॉर्मेशन हथेली में कर्ज रेखाओं से संबंधित। राम राम सा।